हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के बेटा। तो जब भी हमारा सी इंटर का कोई नया बैच आता है ना, एक चीज हम हमेशा चाहते हैं हमारे बच्चों को पता हो, नए बच्चों को स्पेशली पता हो कि क्या तरीका है कि मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर करोगे। और ये तरीके बेटा आपको सीखने जरूरी है। ये चीजें अभी आपको शायद नहीं पता होगी। क्या आज तक की जो आप लोगों ने स्ट्रैटेजीज लगाई, ट्वेल्थ में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, आपने फाउंडेशन में उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्या सेम स्ट्रैटेजी से आप इंटर भी क्लियर कर सकते हो सकता है यस। लेकिन आज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आज से कुछ आदतें डालनी पड़ेंगी। ये एकदम से ओवरनाइट नहीं होता है बेटा। जब तक ये आदत नहीं पड़ी ना, सीए इंटरमीडिएट जनवरी 27 में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना मुश्किल हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जब भी हम कोई प्रॉब्लम समझेंगे ना, उससे पहले एक रियलिटी चेक तो बनता है। आज की मेरी क्या स्थिति है। देखो, हम लोगों ने इतने बच्चों से बात करते हैं, इतने अटेम्प्ट्स में हम बच्चों से मिलते हैं, रैंकर्स से मिलते हैं, उन बच्चों से भी मिलते हैं जो अटेम्प्ट एक बार में क्लियर नहीं कर पाते। तो आज का ये जो वीडियो है ना, ये उन सारे एक्सपीरियंसेस का एक निचोड़ है। कई सारे बच्चे जो दूसरे अटेम्प्ट वाले भी होंगे, हमारे मई वाले बच्चे बैठे हुए होंगे, हमारा जनवरी वाला 26 वाला बच्चा भी शायद ये वीडियो देख रहा होगा। बेटा आप लोगों ने भी ये ना चीजें कहीं ना कहीं की होंगी, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की होगी। आप लोग भी जरूर बताना कि क्या क्या चीजें आप पे एप्लीकेबल है। आज की रियलिटी चेक क्या है ना बेटा, कि अपना सीए फाउंडेशन की मेंटालिटी बनी हुई है। सीए फाउंडेशन इज 100 मीटर स्प्रिंट, एकदम से स्टार्ट होता है, भाग के खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सीए इंटर, ये बेटा मैराथन है। आपकी शुरुआत एकदम तगड़ी, जाते जाते सांसें फूल गई, ऐसे नहीं करना बेटा। अपने को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी जो आपने सीए फाउंडेशन में बनाई थी, अगर आपको लगता है कि वो ही स्ट्रैटेजी से आप सीए इंटर की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, तो ये एकदम गलत है। अभी चल रहा है फरवरी, मार्च में रिजल्ट हमारा आने वाला है, ठीक है। आपके पास पता है सबसे ज्यादा लग्जरी क्या है? टाइम है बेटा आपके पास। 9-10 महीने का जो टाइम आप लोगों के पास है, यही लग्जरी है। लेकिन ये सबसे बड़ी मुसीबत भी बन सकता है अगर आप लोगों ने कुछ हैबिट्स नहीं सुधारी। आज मैं आप लोगों के लिए 5 ऐसी हैबिट्स लेके आया हूं जो करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि ये वाली चीजें करोगे ना, तो यू विल ऑल्सो बी रैंक होल्डर, या बहुत मैक्सिमम मार्क्स से आप लोग पास होगे। पहली चीज अपन लोग देखते हैं। द फर्स्ट हैबिट इज डीप वर्क शिफ्ट। व्हाट इज डीप वर्क? दो चीजें है बेटा। एक तो जब आप पढ़ो ना, एकदम खो जाओ उस पढ़ाई के अंदर, सिर्फ टाइम पास नहीं करो। आपको अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आप कहीं कमिटेड हो, ये एक डिस्ट्रैक्शन अभी इंटर में हो सकता है। फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही है, पैसे का इशू हम लोगों ने बहुत देखा है कि बच्चों को ये एक इशू बहुत रहता है। हम लोग सर आज की जनरेशन है, हम नेटफ्लिक्स प्राइम ये वो इतनी चीजें, इतना कंटेंट है, वेब सीरीज से बिंज वॉच करते हैं, हम उससे दूर निकल ही नहीं पाते। ये एक प्रॉब्लम है। कई बार फ्रेंड्स भी एक डिस्ट्रैक्शन है। देखो, दोनों अच्छी और बुरी चीज दोनों हो सकती है। आपको समझना पड़ेगा कि कहीं वो आपको पीछे तो नहीं खींच रहा है। तो लाइफ में और भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है। प्लीज आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन एंड देन कुछ एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं हर हैबिट के पीछे आपको एक्शंस टू बी टेकन, एक्शनेबल स्टेप्स, ये बताने वाला हूं बेटा। ये करना और आपकी लाइफ बहुत सही रहेगी। पहला, फोन जेल। फोन जेल का क्या मतलब होता है? जो आपका फोन है ना, आप उसको दूसरे रूम में रख के आओ। फोन को उल्टा रख के पढ़ना नहीं, ठीक है। फोन गद्दे पे पड़ा है, मैं आगे टेबल पे हूं, नहीं। फोन आपके एक्सेस से दूर होना चाहिए। सर मैं तो फोन पे ही क्लास ले रहा हूं। बेटा अगर फोन पे क्लास ले रहा है ना, तेरे फोन पे कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं यूट्यूब तक नहीं होना चाहिए भाई, जहां पे आज तू हम लोगों से मिल रहा है ना, ये भी नहीं। सिर्फ एक ऐप, जो हमारा ऐप रेस्ट, कोई डिस्ट्रैक्टिंग ऐप नहीं होनी चाहिए। यही जेल है बेटा। फोन को अपने को दूर करना पड़ेगा। अपने आप पे भरोसा नहीं करो कि नहीं मैं दूर रख के नहीं देखूंगा, नहीं। वो एक वाइब्रेशन आता है ना फोन में कि किसी का मैसेज आया, हमारा दिमाग वहीं पे कि वो मैसेज किसका होगा। अपने को फोन को जेल में रखना है, दूसरे रूम में रखना है। पोमोडोरो ट्रेनिंग, ये क्या ट्रेनिंग होती है बेटा? ये बताता है कि साहब आप इंसान ही हो अभी। अगर आप
50 मिनट्स, ठीक है, एकदम 50 मिनट्स डीप स्टडी करते हो तो बेटा आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। लाइव लेक्चर जब आप लेते हो तब ये दिक्कत नहीं आती है, तो क्योंकि आप इंटरेक्ट करते रहते हो। वहीं आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर देख रहे हो ना, तो जैसे ही 50 मिनट का कंटिन्यूअस आपने बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लेक्चर ले लिया, पॉज, टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। वैसे हमारे टीचर्स इतने एंटरटेनिंग भी है कि आपको 2-2 घंटे के लेक्चर्स कब चले जाएंगे पता नहीं लगेगा। लेकिन स्टार्ट स्मॉल, अभी अभी आप लोग फाउंडेशन से इंटर में आ रहे हो, स्टार्ट स्मॉल एंड ट्रैक योर डीप आवर्स, नॉट सीट आवर्स। मैं कई बार देखता हूं बच्चे बोलते हैं सर मैं आज 12 घंटे पढ़ा, सर मैं 14 घंटे पढ़ा। बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता, तेरे 3 घंटे जो एकदम डीपली तूने पढ़े ना, वो कहीं ज्यादा आउटपुट देंगे ये 12-14 घंटे की पढ़ाई से। तो ट्रैक करो कि इफेक्टिव लर्निंग कितनी हुई। ये हमारी पहली हैबिट, पहली हैबिट क्या, डीप वर्क शिफ्ट जो है, इसका एक्शनेबल पॉइंट है। आपको हर चीज का मैं जनरली 3 एक्शनेबल पॉइंट देने वाला हूं, तो इसको आपको ट्रैक करना है। दूसरा, द वाई हैबिट। ये हैबिट थोड़ी अनोइंग हैबिट भी होती है, मतलब आप रटो मत यार। देखो मैं कहता हूं, मैं फिर मानता भी हूं कि सीए रट के बन सकता है कोई भी बंदा, लेकिन आप शायद अच्छे सीए नहीं बन पाओगे सिर्फ रटोगे तो। रटना एक कला है, वो होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे में वाई हैबिट आ गई, मतलब सिर्फ रट नहीं रहे हैं सर, हम उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी ले रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी सीए और बहुत अच्छे सीए बनोगे। एक्शनेबल स्टेप की वाई हैबिट को कैसे करें, बिकम अनोइंग। अनोइंग का क्या मतलब है, जब हम आपको कुछ सिखा रहे हैं, प्लीज डू आस्क क्वेश्चन। हमारे टीचर्स सारे के सारे, हम या तो पहले ही आपको आंसर बता देंगे, हमें पता है आप क्या पूछने वाले हो किधर, नहीं तो प्लीज डू आस्क क्वेश्चन। एकदम एक छोटे बच्चे की तरह हो जाओ, वो बार बार ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। कारण क्या है कि अगर ये प्रोविजन बना है, ये लॉ बना है, तो किसी ने कुछ तो सोचा होगा ना। इससे पता है तुम्हारी कॉग्निटिव स्किल्स इंक्रीज होती है। केस बेस्ड सिनेरियोज वगैरह जो होते हैं, जो सीए इंटर, सीए फाइनल, हर जगह आपको काम आएंगे। आप दिमाग को, अपनी पढ़ाई को अप्लाई कर पाओगे। द फिनमैन टेक्निक। फिनमैन टेक्निक अब क्या है, ठीक है, एक पोमोडोरो टेक्निक बोली थी, अब ये फिनमैन टेक्निक क्या है। भाई आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, बुक कॉपी बंद, क्या आप उस कॉन्सेप्ट को वापस, इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है, ये मेन पॉइंट, क्या आप उसको वापस से लिख पा रहे हो। अगर लिख पा रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया है बेटा, अदरवाइज नहीं गया। जब तक ये नहीं हो जाता, जब तक आप एक टॉपिक को, एक कॉन्सेप्ट को वापस खुद नहीं लिख पाते, तब तक आगे नहीं जाना है। ये हमारे फिनमैन टेक्निक बोलता है। एंड प्रैक्टिकल की अगर अपन बात करें तो सिर्फ सॉल्व करने से नहीं होगा, आपको अपने दिमाग में कई सारे एनालिसिस करनी पड़ेगी, कुछ केस सिनेरियो बनाने पड़ेंगे कि मैंने एक सवाल किया, व्हाट इफ इसमें ये चीज बदल जाती। तो आप एक ही क्वेश्चन पे अटके हुए हो, लेकिन उसको आप कई सारे तरीकों से सोच पा रहे हो कि अगर ये होता तो क्या हो जाता। क्या आपका दिमाग चल रहा है, तब आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। थर्ड हैबिट इज द डेली आउटपुट। ट्रैक करते रहो, राइटिंग नॉन निगोशिएबल है। आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, हम जो हाईलाइट करा रहे हैं आप हाईलाइट कर रहे हो गई पढ़ाई, नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, आपको खुद को लिखना पड़ेगा। आप प्रैक्टिकल की ऑडिट नहीं कर सकते सिर्फ हाँ ऊपर से ये दिमाग में लिख लिया कि हाँ दिमाग में ये ऐसा था, ये वैसा था, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ना, ये बच्चों की यही होती है। इससे हमें दूर होना है, हमें लिखना पड़ेगा। आपको 2 क्वेश्चन रूल मैं देता हूं, मतलब हर टॉपिक जो आप पढ़ो कोशिश करो कम से कम उस पे 2 तरीके के सवाल आप सॉल्व कर सको। मिमिक द आईसीआई टोन, ये थ्योरी के लिए बहुत जरूरी है। रीड करनी पड़ेगी आईसीआई बोल के जिस एंगल में आईसीआई लेके जा रहा है, जिन शब्दों का, और वो उन्हीं शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहा है, तो आपको इसको मिमिक करना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिकल में भाई रिस्पेक्ट द फॉर्मेट। हम सिर्फ जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन, हमने इंटर में भी देखा और फाइनल में भी हम देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। फोर्थ हैबिट की अगर हम बात करें, ये हमारे रैंकर्स ने हमें बताया कि सर सबसे ज्यादा काम ये आई थी, द क्यूमुलेटिव रिवीजन लूप। क्यूमुलेटिव रिवीजन मतलब आपको क्या लगता है, आप पहले पूरा सिलेबस करोगे
और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करोगे आफ्टर फिनिशिंग द एंटायर सिलेबस? जी नहीं, जी नहीं, आपको साथ साथ में बेटा रिवीजन करना पड़ेगा। सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन स्टार्ट नहीं है, अदरवाइज क्या होगा ना, आपने मान लो अकाउंट्स के 10th चैप्टर पे आप पहुंचे हो, आपके दिमाग से फर्स्ट चैप्टर पूरा साफ हो जाएगा। ये कभी नहीं करना। आपको क्या करना है, 24 आवर रूल। 24 आवर रूल में क्या होता है, जब भी आपने एक दिन की पढ़ाई पूरी की, 15 मिनट्स आपको दिन भर में जल्दी जल्दी, हर टीचर ने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है, क्या वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया था, 15 मिनट्स में जल्दी जल्दी ये एक बार गो थ्रू कर लो। वीकेंड को कंपाउंडर है, तुम्हें क्या लगता है अब जनवरी 27 तक तुम सांस ले पाओगे? नहीं नहीं नहीं, अब कोई सैटरडे संडे नहीं है बेटा, अब कोई छुट्टी नहीं है, क्योंकि अगर अभी छुट्टी ले ली ना तो जिंदगी भर छुट्टियों पे ही रहेंगे हम लोग, है ना। वीकेंड कंपाउंडर मतलब उस दिन रगड़ देना है। मैं जनरली आपको बोलता हूं ऑल्टरनेट वीकेंड, ग्रुप 1 को एक वीकेंड पे टैकल करो, ग्रुप 2 को अगले वीकेंड पे टैकल करो। इसमें क्या होता है, आपके पास 13-14 दिन की क्लासेस आपके पास रहती है और आप उसको 3-3, 4-4 घंटे एक एक सब्जेक्ट को देके हफ्ते भर की क्लासेस का आपने रिवीजन किया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग अलग। एंड प्लीज खुद अपने समरी नोट्स अपने हाथ से, हम लोग भी लिखवाएंगे लेकिन अपने हाथ से भी लिखना करो। आपको वो कीवर्ड से दोस्ती होनी बहुत जरूरी होती है। एंड द फाइनल हैबिट, 5th हैबिट, सस्टेनेबल इंजन। बेटा भाई ये है ना, ये एक ओलंपिक्स है सीए, ठीक है। आप एकदम से जोश में भर के अगर आपने काम कर लिया, आगे होश उड़ जाएंगे। These mental athletics you cannot perform with exhausted brain. आपको प्रोटेक्ट योर स्लीप भाई, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं बच्चे है ना 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बस पढ़ रहे हैं और कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, कॉफी चाय पी पी के वो बस कर रहे हैं। बेटा दिमाग है ना एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपका टारगेट है 7 से 8 घंटे की नींद आपका टारगेट होना चाहिए, प्लस फिजिकल मूवमेंट, योगा करो, जिम जाओ 30 मिनट्स। मेरे को दिन भर में ज्यादा नहीं लेकिन 30 मिनट्स आप वॉक पे कर जा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 मिनट्स फिजिकल मूवमेंट। अदरवाइज जो ये नेक ये बैक है ना बेटा, हालत खराब हो जाएगी। एग्जाम आते अक्टूबर तक, मैं कह रहा हूं जनवरी एग्जाम है ना, अक्टूबर आते आते है ना पढ़ाई से एकदम दूर हो जाओगे, फिजिकली भी नहीं सस्टेन कर पाओगे। एंड एम्ब्रेस द डिफिकल्ट टॉपिक्स, मतलब साइकोलॉजी होती है, इजी चीजें हो जाती है, जो चीजें हमें डिफिकल्ट लगती है ना, उन डिफिकल्ट चीजों को हम एक बार छोड़ देते हैं, उसके बाद हम उठाते ही नहीं है। नहीं, भिड़ जाओ, यू हैव टाइम इन योर हैंड, भिड़ जाओ। एक बार नहीं आया ना दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आया ना तीसरी बार आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। बस ये जिद अगर आप में रही ना कि ऐसे कैसे नहीं आएगा, ये काम कर लो और वो डिफिकल्ट टॉपिक्स भी है ना आगे जाके सिंपल लगने लगेंगे। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, कई टाइम लगेगा, लेकिन टाइम ही हमारे पास है। ये टेक्निक से हैबिट्स आप लोगों को रखनी पड़ेगी और ये कर लिया ना, देन हम शायद आपको वेलकम कर रहे होंगे बहुत ही जल्दी सीए फाइनल के अंदर। रिजल्ट सेलिब्रेशन में हम आपके साथ रैंक सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपने आप पे थोड़ी सी ये कड़ाई बरतना एंड आप अपनी जिंदगी संवार लोगे बेटा। बाकी बच्चे जिन लोगों ने कोई और भी नई तरीके अगर डाले हैं, कुछ भी अच्छा किया है, प्लीज लिख देना, आपके लोगों को सबको बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच बेटा।